हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं। ठीक है, हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ ए पोएम। तो अब इसके लिए जो है सबसे पहले 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक, पहला स्टेप ये है कि सेंट्रल आइडिया लिखते समय जो है आपको पोएम का नाम लिखना, पहले जो है पहली 1-2 लाइन में आपको पोएम का नाम लिखना है और उसके राइटर का नाम लिखना है, मतलब किसने उसको लिखा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है, इम्पोर्टेंट चीज़, कि आपको जो है पोएम का नाम और ये तो पहले लिख दिया। अब दूसरे में आपको ये लिखना है कि समथिंग अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में कुछ लिखना है, शॉर्ट में एकदम, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, और तीसरा ये है कि आपको पोएम से क्या सीख मिलती है, क्या आपने जाना है पोएम से। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है? पोएम, नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स राइटर। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है समथिंग अबाउट द पोएम, समथिंग अबाउट द पोएम। और तीसरा क्या है? व्हाट यू लर्नड फ्रॉम द व्हाट यू लर्न फ्रॉम द पोएम। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको करना है, क्या आपने सीखा। तो कहते नहीं है कोई चीज़ पढ़ने से आपको क्या शिक्षा मिली, तो ये चीज़ देखिए। केंद्रीय सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय विचार, केंद्रीय भाव क्या है। तो केंद्रीय भाव मतलब हर एक पोएम आपको कुछ बताना चाहता है। ठीक है, कि इससे क्या शिक्षा आपको मिलती है। अब चलिए मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, लेकिन आपको 2-3 बातें और जाननी है कि किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के पहले आपको पोएम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, पोएम क्या है, किस चीज़ के बारे में है, ये ज़रूर इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप पोएम नहीं लिख पाएंगे, उसका सेंट्रल आइडिया कभी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ लिखकर। चलिए मैं सिंपैथी इसका लिखता हूँ सबसे पहले, द माउंटेन एंड द स्क्विरल का। ठीक है, द माउंटेन एंड द स्क्विरल। ठीक है, इसका मैं सेंट्रल आइडिया लिखता हूँ। ठीक है, चलिए सेंट्रल आइडिया। अब सबसे पहले आपको क्या मैं बताया हूँ, नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स राइटर। तो पोएम किसके द्वारा, तब ऐसे लिखना है, द पोएम, नेम क्या है, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में, द माउंटेन एंड द स्क्विरल। ठीक है, चलिए डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब जो है, अब क्या क्या लिखना है, राइटर का नाम। ठीक है, द पोएम द माउंटेन एंड द स्क्विरल रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया है, रैल्फ वाडो इमर्सन। रिटन बाई सर रैल्फ वाडो इमर्सन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मैंने जो बताया पहला पॉइंट। ठीक है, इतना आपने। अब क्या, समथिंग अबाउट द पोएम। अब आपको अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगी पोएम की तो आप लिख पाएंगे समथिंग कुछ। तो पोएम किस चीज़ के बारे में है, तो ये लिख दीजिए। अब ये पोएम है, इसमें संवाद होता है किसके किसके बीच, माउंटेन एंड द स्क्विरल, माउंटेन पर्वत और स्क्विरल गिलहरी के बीच संवाद होता है, जो कि बाद में एक थोड़ा सा हीटेड हो जाता है। ठीक है, हीटेड डिबेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें गिलहरी जो है अपने आप को जस्टिफाई करती है कि मेरा भी एग्जिस्टेंस है। क्यों जस्टिफाई करती है? क्योंकि पर्वत उसको तुच्छ समझता है। तो अब उसी के बारे में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ही
मुश्किल से 2 से 3 लाइन, जितना शॉर्ट कर सके आप उतना ही सेंट्रल आइडिया को शॉर्ट ही करिए। जब शॉर्ट रहेगा शॉर्ट में कम में ज़्यादा बताने की कोशिश करिए, यही होता है सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब पोएम के बारे में लिखिए। दिस पोएम इज़ अ डायलॉग between the mountain and the squirrel, ठीक है। डायलॉग है, किस चीज़ को लेकर डायलॉग है? हियर द माउंटेन, हियर द माउंटेन कॉल्ड द स्क्विरल। क्या कहा? क्या कहा माउंटेन ने? लिटिल प्रिग, लिटिल प्रिग, ठीक है। अब इसके जवाब में स्क्विरल ने क्या कहा? एंड द स्क्विरल ट्राइज टू जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब ये तो दूसरा चीज़ आपने पोएम के बारे में थोड़ा सा लिख दिया। अब तीसरा चीज़ क्या है? व्हाट यू लर्न फ्रॉम द पोएम, आपने क्या सीखा, आपको क्या शिक्षा मिलती है इस पोएम से? तो शिक्षा ये मिलती है कि जो है यहाँ जो है इस दुनिया में सभी जो है चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो है सबके पास डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, और उन डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ को आदमी डिफरेंट तरीके से यूज कर सकता है, ठीक है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इंग्लिश में लिखनी है। तो अब तब आप ऐसे लिखेंगे, द पोएम टीचेज अस, पोएम टीचेज अस क्या बताता है? दैट everyone has its own importance, be it a small or large person or thing, ठीक है। कि सबका जो है अपना ओन इम्पोर्टेंस है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और क्या मिलता है सीखने को? और ये चीज़ हो गया। और ये है कि एवरीवन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, बी इट स्मॉल और लार्ज पर्सन और थिंग। और क्या मिलता है कि अनडाउटेडली एवरीवन का यहाँ मतलब है सब, सारी चीज़ें, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो पर्सन हो, सब की बात कर रहा है। अनडाउटेडली एवरीवन हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, undoubtedly everyone has different capabilities, but they can use their capability in different fruitful way, ठीक है। और क्या शिक्षा मिलती है? कि जो है यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। नो वन हियर इन दिस वर्ड इज स्मॉल और लार्ज, ठीक है। तो ऐसे ही एक दो चीज़ और आपको जो समझ आती है वो आप लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए, जैसे मैंने कुछ चीज़ें पहले लिख दी यहाँ कि आपने क्या सीखा है क्या नहीं, तो आप इसको इधर उधर भी कर सकते हैं। जैसे पहले ये द पोएम टीचेज अस दैट एवरीवन हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड दे कैन यूज़
इट दे कैन यूज़ देयर कैपेबिलिटी इन डिफरेंट फ्रूटफुल वे। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसको पहले कर दीजिए, ये वाला नो वन हियर इन दिस वर्ड इज स्मॉल और लार्ज, या इसको पहले कर दीजिए यहाँ से कि आपने क्या सीखा। एक दो चीज़ अगर आप और इससे सीखते हैं, अगर आपके दिमाग में आता है तो वो लिख दीजिए, ठीक है। बस यही है सेंट्रल आइडिया का मतलब ये नहीं होता कि पूरा आप पोएम का एक एक लाइन उसमें लिखाइए, नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ है पोएम राइटर, ठीक है, पोएम राइटर। कुछ पोएम के बारे में जैसे उसको आइडिया लग जाए जो है राइटर को, जो एग्जामिनर है काफ़ी चक्कर है आपकी, लग जाए नहीं इसको पोएम के बारे में कुछ पता है। तीसरा चीज़ आपने क्या सीखा, जो केंद्रीय भाव है उसका वो लिख दीजिए, बस यही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।